हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज मेरे सामने एक वीडियो आई यूट्यूब पे जिसमें मर्चेंट नेवी के बारे में बताया जा रहा था और उसके अंदर इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी और आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि उस वीडियो के ऊपर 10 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। वो गलत इन्फॉर्मेशन 10 लाख से ज्यादा लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मुझे लगा कि उसको करेक्ट करने के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं। आज मैं बताऊंगा दोस्तों, इंडिया के अंदर एक ऐसी भर्ती और एक ऐसी वैकेंसी आती है जिसका सीट खाली चला जाता है। क्यों? क्योंकि बंदों को पता ही नहीं चलता कि ये वैकेंसी कब आती है। मर्चेंट नेवी का नाम सुना होगा दोस्तों। मर्चेंट नेवी की बहुत सारी वैकेंसी सीटें खाली चले जाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी वैकेंसी जिसमें सीटें खाली चली जाती हैं क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मर्चेंट नेवी के अंदर ऑलरेडी जितनी वैकेंसीज हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग कोर्सेज करके बैठे हुए हैं और इसमें जॉब्स बहुत कम रह गई हैं। मतलब एज कम्पेयर टू जितने बच्चे कोर्स करके बैठे हुए हैं उसमें बहुत ही कम लोग हैं जिनको आगे जॉब्स मिल पाती हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट सुनिए। तो जो वर्कर वहां पे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो माल है नाव पे लादते हैं और यहाँ पे आके उतार देते हैं। ये काम है वर्कर का दोस्तों। अब ये भी बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। जो वर्कर होते हैं शिप के ऊपर, यानी जिसको आई थिंक ये जीपी रेटिंग वालों की बात कर रहे हैं कि जो लोग ऑफिसर नहीं होते उनको वर्कर बोल देते हैं नॉर्मल टर्म में, या फिर रेटिंग बोल देते हैं। तो उन लोगों का काम ये नहीं होता कि भाई आप माल को शिप पे लोड करो और फिर डिस्चार्ज पोर्ट पे जाके उसको अनलोड करो। भाई माल चढ़ाना और उतारना ये मर्चेंट नेवी वालों का काम नहीं होता। उनका काम होता है सिर्फ जहाज चलाना और जहाज को मेंटेन रखना। सामान शिप के ऊपर लोड करना और उसको उतारना वो स्टीवर्ड्स का काम होता है। वो पोर्ट से अलग से लोग आते हैं। शिप के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनका ये काम नहीं होता है। हाँ, सिर्फ जब प्रोविजन आता है कुछ खाने पीने की चीज जो हम शिप पे, जैसे चीफ कुक को जो भी सामान बनाना है, सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट या कोई भी ऐसा आइटम जो किचन में यूज होगा, उसको जब शिप पे कभी कभी जैसे 10-15 दिन में एक बार एक साथ इकट्ठा सामान उठा लेते हैं तो वो सामान जो है उठाने के लिए शिप के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कार्गो होता है उसको लोड अनलोड करने के लिए वर्कर्स शिप पे नहीं होते हैं। अब थर्ड पॉइंट सुनिए। ठीक है, अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो भर सकते हो, लेकिन ऑफिसर लेवल पे नहीं, एक वर्कर के लेवल पे भर सकते हो। आपने 12th पास किया है तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर पोस्ट भर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग या कोई भी डिप्लोमा किया है तो वह आप अच्छे खासे पदों पे भर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ठीक है? 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 हिस्सों में बांट दिया कि भाई 10th वाले वर्कर बनते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो बच्चे, जिस बच्चे के पास 10th होती है वो जीपी रेटिंग का कोर्स करके एज ए रेटिंग जो है एंट्री ले सकता है मर्चेंट नेवी के अंदर। उसके बाद इन्होंने कहा भाई 12th वाले जो उससे थोड़ा ऊपर नहीं, 12th वाले डायरेक्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो पहले 18 मंथ्स की अपनी कैडेटशिप करेंगे शिप पे। ऑफ कोर्स पहले 1 साल का डीएनएस का कोर्स होगा किसी भी डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में। उसके बाद 18 मंथ्स की ट्रेनिंग और उसके बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं वो। और जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो भी एज ए ऑफिसर ही जाते हैं, बस वो इंजन लाइन में जाते हैं। और 12th पीसीएम वाले जो होते हैं डेक साइड में ऑफिसर्स बनते हैं और इंजीनियर्स इंजन डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनते हैं। और जो डिप्लोमा की बात की गई, ऐसा कोई रोल नहीं है इसका। आपके पास 12th हो या डिप्लोमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो 10th वाले जीपी रेटिंग करेंगे, 12th वाले डीएनएस करेंगे पीसीएम वाले बच्चे, और इंजीनियर वाले जो होंगे अपना जीएमई का कोर्स करके इंजन साइड में अपना आके ऑफिसर बनेंगे। अब फोर्थ पॉइंट सुनिए। ठीक है, कितने मर्चेंट नेवी ने मेरे सामने उससे बात की है, वो बोलते कनाडा जाता हूँ तो मान लो शिप खाली होने में 1 महीना लग जाता है, 20 दिन लग जाता है। तो हम लोग 1 महीने 20 दिन तक आराम से घूमते रहते हैं। भाई शिप खाली करने में 1 महीना 20 दिन लग जाता है और तब तक हम लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं विदेशों में। वैसा कुछ नहीं होता है। गया वो टाइम। आज के टाइम में 2022 है ये, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, जितने बड़े बड़े क्रेन्स हैं आज के टाइम में, किसी भी बड़े शिप को आराम से मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर आप अनलोड या फिर लोड कर सकते हो। और अगर आप कंटेनर शिप्स की बात करो, कंटेनर्स तो कुछ ही घंटों में खाली हो जाते हैं। मतलब हो सकता है 18 घंटे, 24 घंटे, 30-35 घंटे के लिए शिप रुका और फिर वापस चल दिया। और जब शिप किनारे पे आता है तो लाइफ इतनी एकदम से हेक्टिक हो जाती है। जैसे ही किनारे पे आया एकदम से, मतलब मान लो पीएससी आ गई, पोर्ट अथॉरिटीज आ गई, आपका वेटिंग इंस्पेक्शन वाले आ गए, या फिर आपको एकदम से मतलब हैच ओपनिंग करनी होगी, क्रेन्स वगैरह का इस्तेमाल होगा। मतलब इतनी सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं कि इतना हेक्टिक हो जाता है शिप जब किनारे पे होता है, और बहुत सारा पेपर वर्क आपको बढ़ जाता है। तो मतलब घूमना फिरना आज के टाइम कुछ एक घंटों की ही बात रह गई है, और वो भी बहुत रेयर केसेस में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। सैलरी देखो दोस्तों, इसको 20,000 से लेके इसका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक सैलरी है। हाँ दोस्तों, वे कह रहे हैं सैलरी 20,000 से लेके 1, 1.5, 2 लाख तक चली जाती है। देखो ऐसा है, जब आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हो एज ए डेक कैडेट अगर ज्वाइन करोगे, हाँ, तो आपको स्टाइफन मिल सकता है 20,000 के आसपास। या फिर आप एज ए जीपी रेटिंग करके गए हो तो भी आपको स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार मिल जाएंगे। ये बात सही है। लेकिन जब एंड के जब आप बात करें अभी 1, 1.5, 2 लाख तक, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिसर में ज्वाइन कर रहे हो, मतलब जैसे आपने कैडेटशिप कर ली, उसके बाद जब आप ऑफिसर बनते हो तो 1, 1.5, 2 लाख से तो आपकी शुरुआत होती है। और फिर ये चीजें जो है 8, 10, 12 लाख तक भी पहुंच जाती है। दैट डिपेंड्स कि आपके शिप पे आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उन सब चीजों पर डिपेंड करती है।
अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। अब इसकी वैकेंसी दोस्तों जनवरी के शुरू में ही आती है, जनवरी में, अप्रैल में, नवंबर में। फिर वैकेंसी जनवरी में आता है, अप्रैल में आता है, नवंबर में आता है, कौन से 3 महीने सेलेक्ट किए पता नहीं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो भी जीपी रेटिंग का कोर्स हो या फिर आपका डीएनएस का कोर्स हो, वो दोनों ही जो है 2-2 बैचेस लगते हैं साल में। जीपी रेटिंग 6 महीने का होता है, डीएनएस का आपका 1 साल का होता है। जीपी रेटिंग आपका शुरू होगा, एक जनवरी बैच होता है और एक जुलाई का बैच होता है। तो जनवरी बैच जो है उसके लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर में, दैट डिपेंड्स, कोई हो सकता है दिसंबर में भी एडमिशन ले ले, कोई अक्टूबर में ले ले, कोई नवंबर में ले ले, कभी भी। और ऐसे ही जो जुलाई बैच है उसके लिए भी 1-2 महीने पहले, मतलब जून या मई में या फिर हो सकता है अप्रैल में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और अगर डीएनएस की बात करें तो वो भी ऐसे ही, एक फेब बैच होता है और एक अगस्त बैच होता है, उनसे 1-2 महीने पहले जो है इनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और ऑफिसर बनने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है उसकी मैंने सबसे पहली वीडियो जो इस चैनल पे है वो आपको वही मिलेगी, उसमें मैंने कंप्लीटली जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑफिसर बनने का सही तरीका क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। ऑनलाइन दोस्तों इसके खुद मर्चेंट नेवी आप टाइप करना क्रोम पे जाके, वहां से आपको मर्चेंट नेवी का बहुत सारा फॉर्म आ भाई जाए। गलती से भी ये मत कर देना कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आप क्रोम पे या फिर गूगल पे जाके आप टाइप कर रहे हो मर्चेंट नेवी फॉर्म्स और वहां से जो फॉर्म निकले और आप उनको भरने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना। 99% जो है वहां पे आपको फेक फॉर्म्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे मतलब एजेंट बैठे हुए हैं, फिर ऐसे ऐसे फेक कॉलेजेस हैं जो कि आपको कोई भी ऐसे ही कोर्स करवा देंगे, आपका पैसा ले लेंगे और जो सर्टिफिकेट आपको देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना। गूगल पे आपको जाके ऐसे कोई भी फॉर्म सर्च करके उसको ऐसे नहीं भरना होता है। भाई मर्चेंट नेवी में जाने के क्या क्या तरीके हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके मैं लिंक फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको क्या करना है, और अगर पास 10th है तो आपको क्या करना है, मतलब कौन से कॉलेज में जाना है और कौन से में नहीं जाना है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। जैसे मैंने जीपी रेटिंग वालों के लिए बताया है कि या तो आप टीएस रहमान से करो या फिर आप नूसी से करो और या फिर आप ग्रेट ईस्टर्न से करो। ये 3 बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं। इनके अलावा आप किसी भी कॉलेज से करते हो तो बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप कितना रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ का, अपने टाइम का और अपने पैसे का। टीएस रहमान और नूसी एडमिशन से पहले अपना अलग से रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। रिटन टेस्ट के लिए किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए हो, ई बुक चाहिए हो, तो उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।